कहते हैं कि जिसके पास मोबाइल होता है वो पत्रकार होता है। आज का दौर कुछ ऐसा ही चल रहा था। जब भी कहीं घटनाएं घट रही होती है, जिसके पास भी मोबाइल होता है अपने मोबाइल निकालता है, उस घटनाएं की वीडियो लेता है, कुछ फोटोग्राफ भी लेता है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो को अपलोड भी कर देता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला जो कि अपने प्रेमी के साथ कुछ आपत्तिजनक स्थिति में होती है, तभी एक लड़की उसकी वीडियो बना लेती है और कुछ फोटोग्राफ भी ले लेती है। लेकिन वो लड़की इसके बारे में किसी को बताती नहीं है, न कोई इसके बारे में जानता है। लेकिन पता नहीं सामने वालों को ऐसा लगता है कि उसकी पोल खुल चुकी है और इसके बाद एक की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब इस हत्या का खुलासा होकर लोगों के सामने आता है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कैसे एक महिला ने डबल गेम खेला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यह रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है उत्तर प्रदेश का। एक जिला लगता है बागपत और इसी बागपत का गांव लगता है सिसाना। बात कर रही हूँ 2 नवंबर 2023 की सुबह करीब 8 बजे के आसपास, जब लोग अपने घरों से निकलकर अपने कामों के लिए बाहर जाते हैं, तभी घर के उस गांव के बाहर एक शमशान घाट होता है और शमशान घाट के ही बगल में एक कूड़ा फेंकने वाला होता है जो कि 4 दीवारी में होता है। जब लोग घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से कुछ बदबू आ रही है। बदबू इतनी तेज आ रही थी कि कहने लायक नहीं होती है। तभी एक आदमी उस जो कूड़ा फेंकने का जगह होता है उसके अंदर झांक कर देखता है तो देखता है कि एक बैग में डेड बॉडी पड़ी है जो कि जल रही है। सबसे पहले वो आदमी मोबाइल फ़ोन निकालता है, उसका कुछ वीडियो बनाता है और कुछ फ़ोटो भी लेता है। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। जब ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता है तभी उस गाँव के सभी लोग वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और उसी सिसाना गाँव के नहीं बल्कि अलग अलग गाँव में ये खबर फैल जाती है। और जब खबर फैल जाती है तो सबको ये पता चल जाता है कि पता ना किसकी लड़की होगी, किसकी बहू होगी, किसकी बेटी होगी कि कोई हत्यारा इसकी कत्ल करके और एक सूटकेस में रखकर इसकी लाश को जला दिया गया है। सबके जुबान पर यही बात रहता है। फिर इसकी जानकारी पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद उस डेड बॉडी का मुआयना करती है तो देखती है कि उस जलने वाली जो डेड बॉडी है वो एक लड़की की है। और पुलिस इसकी केस की छानबीन करने लगती है और जो आदमी वीडियो बनाए रहता है, जो फोटोग्राफ लिया रहता है, उसके वीडियो और फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया जाता है ताकि किसी की बहू बेटी अगर गायब हो तो आके थाने में रिपोर्ट लिखाए। लेकिन 1 से 2 दिन का समय बीत जाता है लेकिन कोई भी ये थाने में रिपोर्ट लिखाने नहीं आता है कि किसी की बहू गायब है, किसी की बेटी गायब है। लेकिन सबके मुख पर यही सवाल रहता है कि आखिर किसने इस लड़की की हत्या कर दी, इसने इतनी दर्दनाक तरीके से, और हत्या करने के बाद इसकी लाश को जला दिया जाता है। अब चारों तरफ एक कोहराम मच जाता है। सभी लोगों को ये जानने की कोशिश रहती है, पुलिस को भी जानने की कोशिश रहती है कि आखिर ये लड़की कहाँ की है और कौन है। देखते ही देखते 2-3 दिन का समय गुजर जाता है। पुलिस की भारी टीम आती है, डॉग स्क्वाड भी आते हैं, फॉरेंसिक टीम आती है, सभी की जांचें चलने लगती है लेकिन फिर भी कुछ सबूत नहीं मिलता है। पुलिस को कुछ इसके बारे में पता नहीं चलता है। तभी एक व्यक्ति थाने में आकर कहता है कि फलाने जगह पर एक सीसीटीवी कैमरा है, उसमें आपको कुछ राहत मिल सकती है, कुछ उसमें सबूत मिल सकता है। जब पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालती है तो देखती है कि हरियाणा के एक गाड़ी है जो कि हरियाणा के नंबर प्लेट लगी हुई है उस पर। इसके बाद पुलिस उस गाड़ी के बारे में पूछताछ करती है, गांव के लोगों से पूछताछ करती है कि कहीं ये गाड़ी यहीं की तो नहीं है, चाहे कि आप लोगों की रिश्तेदार की तो नहीं है। सभी से पूछताछ की जाती है लेकिन वो गाड़ी कोई भी अपना नहीं बताता है कि गाड़ी उसी की है। इसके बाद हरियाणा के सोनीपत का नंबर जो उस पर लिखा होता है, पुलिस सोनीपत जाती है और सोनीपत जाने के बाद वो गाड़ी जहाँ की रहती है उस आदमी से पूछताछ करती है तो आदमी बताता है कि 1 नवंबर 2023 के दिन उसका एक दोस्त है जिसका नाम पवन है, वो अपने इस गाड़ी को लेके गया था। अब पुलिस उस पवन नाम की लड़की को तलाशने लगती है। उसका जो मोबाइल नंबर रहता है वो सर्विलांस पर डाल देती है, उसका लोकेशन ढूंढने लगती है तो उसका लोकेशन इसी जगह का बताता है। पुलिस चारों तरफ जाल बिछा देती है, उसके लोकेशन के जरिए उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस को उसको पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है पवन को तो भागने लगता है और पुलिस के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद पुलिस अपनी जवाबी में अपनी बचाव के लिए पवन के ऊपर गोली चलाते हैं तो उसकी गोली उसके पैर में लग जाती है। इसके बाद पुलिस पवन को पकड़कर पहले हॉस्पिटल में ले जाती है, उसका इलाज कराया जाता है।
इसके बाद उससे पूछताछ किया जाता है। पहले तो पवन कुछ बताता नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो पुलिस इसमें 2 लोगों का नाम लेता है। एक का नाम शिखा होता है और एक का नाम होता है विवेक चौहान। और जो कहानी, जो घटना बताता है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल जो मरने वाली लड़की होती है उसका नाम मनीषा चौहान होता है। मनीषा चौहान उर्फ मिनी, जो कि नोएडा के मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही होती है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला, सेक्टर 45 का रहने वाला सदरपुर लगता है। इसी सदरपुर का रहने वाला होता है चरण सिंह, जो कि पूर्व प्रधान होता है। चरण सिंह के बेटे का नाम होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के 2 बच्चे होते हैं, एक होता है विवेक चौहान और एक होती है लड़की जो कि मनीषा चौहान उर्फ मिनी। दरअसल हर्षवर्धन के 2011 में कैंसर हो जाती है और इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इधर उनके एक लड़का एक लड़की बचते हैं, यानी कि मनीषा उर्फ मिनी और विवेक चौहान। और इधर जो हर्षवर्धन होते हैं, जब वो समझ जाते हैं कि वो मरने वाले हैं, तो वो अपने प्रॉपर्टी का, जो ये लोग बहुत ही रईसजादे होते हैं, बहुत ही अमीर होते हैं, पहले के अमीर होते हैं, इनके पास करोड़ों की संपत्ति होते हैं, तो अपने जो प्रॉपर्टी को वसीयत हुई लिख कर जाते हैं कि मैं लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं करता, इसलिए मेरे जो प्रॉपर्टी है उसके आधे आधे हिस्से मेरे बेटे और बेटी दोनों को भी मिलनी चाहिए। चूँकि ये तो दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इधर विवेक को पता चल जाता है, विवेक चौहान की, कि उनकी जो बहन है मनीषा चौहान, वो उनकी प्रॉपर्टी की आधा हिस्सेदारी होगी, जो कि लगभग 5-6 करोड़ का बताया जाता है। उस समय बहन 10 साल की होती है, कुछ कहते नहीं है, लेकिन अपनी बहन से खफा होने लगते हैं। लेकिन बहन जैसे तैसे बड़ी होती है, बड़ी होकर वो अपने काम बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगती है, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करती है और अपनी जिम्मेदारी भी खुद संभाल लेती है और घर से बाहर रहने लगती है। लेकिन इधर विवेक चौहान की शादी शिखा से हो जाती है। जब शिखा से शादी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन नियति को कौन रोक सकता। दरअसल जो शिखा होती है उसका जो पहले का प्रेमी होता है पवन, जो कि पहले से ही उस लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ कई बार संबंध भी बना चुकी होती है, लेकिन विवेक को पता नहीं चलता है। इधर शिखा हमेशा अपने प्रेमी को अपने घर पे बुलाती थी और उसके साथ संबंध भी बनाती थी। एक दिन मनीषा जब अपने घर पर आती है तो अपनी ही भाभी को गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है, उसका वीडियो बनाती है और वीडियो बनाने के बाद उसका कुछ फोटोग्राफ भी लेती है, लेकिन ये बात किसी को बताती नहीं है, किसी से ये बात कहती नहीं है। जो कि मनीषा होती है बहुत ही पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की होती है, समझदार होती है, जो गांव के लोग होते हैं उसकी तारीफ भी करते हैं। ऐसे ही वक्त चला जा रहा था, लेकिन इधर शिखा को लगता है कि उसका कहीं भंडा फूट न जाए, और उसको भी अच्छा नहीं लगता था कि वो जानती थी कि उसकी जो ननद है वो अपनी जो हिस्सा है, जमीन जायदाद की जो हिस्सा है वो छोड़ेगी नहीं, वो लेकर ही रहेगी। इसलिए उससे भी इस बात पर एतराज था, साथ में विवेक को भी इस बात पर एतराज था। इसलिए उसकी भाभी एक प्लान बनाती है, शिखा एक प्लान बनाती है और अपने पति को कहती है कि क्यों ना तुम्हारी बहन को इस दुनिया से हटा दिया जाए। जब उस दुनिया से को छोड़कर चली जाएगी तो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो सब हम लोग का हो जाएगा और हम लोग की जिंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजरेगी। और इसमें वो अपनी प्रेमी पवन को भी शामिल कर लेती है, लेकिन विवेक को नहीं पता होता है कि उसकी पत्नी को, शिखा को, पवन के साथ नाजायज संबंध है। ऐसे ही जब 31 अक्टूबर 2023 का दिन रहता है, उधर कॉल करके मनीषा को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आज करवा चौथ का व्रत है, घर में अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, सब कुछ अच्छे तरीके से रहेगा। मनीषा भी अपने घर पे आ जाती है, सभी लोग खाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद मनीषा को खाने में कुछ नशीली पदार्थ दिया जाता है, जिससे कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब इधर तीनों लोग को, यानी कि पवन को, विवेक को और उसकी जो विवेक की पत्नी होती है शिखा, तीनों को आसानी हो जाती है मनीषा को मारने के लिए। उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद वो सोचते हैं कि इसकी लाश को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, बल्कि इस शहर से कहीं दूर ले जाएंगे ताकि उन लोग पकड़ा नहीं जाए। उसकी एक लाश को सूटकेस में भरते हैं, लेकिन सूटकेस में उसकी लाश पूरी तरह से नहीं बैठती है, इसलिए उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, यानी कि उसके शरीर को तोड़ दिया जाता है। तोड़कर उस बैग में पैक करके अपने शहर से, यानी कि 73 किलोमीटर दूर वो गाड़ी में रख कर लेकर आते हैं और इसी सिसाना गांव में आते हैं, ताकि सुबह के 4 बज चुके होते हैं, इसलिए हड़बड़ाहट में एक कूड़ा फेंकने वाला जगह होता है, वहीं पर उस सूटकेस को डाल देते हैं और डालने के बाद उस पर पेट्रोल डाल देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। चूँकि आग जलने लगता है, धुआं होने लगता है, इन लोगों को डर जाते हैं कि कहीं गाँव वाले इसके बारे में जान न जाए, क्योंकि गाँव के जो लोग होते हैं सुबह ही उठते हैं, वो तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन जब गांव के लोग टहलने के लिए जाते हैं तो इस डेड बॉडी का खुलासा होता है। जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस इस तरह से इन लोगों को, इस कातिलों को पकड़ती है।
तो जब इसका खुलासा होकर लोगों के सामने आता है तो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि कैसे ये महिला ने अपने जो अफेयर था वो अफेयर को बचाने के लिए डबल गेम खेल गई। लेकिन जब इसका खुलासा होता है तो सबको पता चल जाता है कि जो शिखा थी उसका जो अफेयर था पवन से था, और एक भाई कैसे अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही बहन की हत्या कर देता है, ये सोचकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और एक घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।